दिल्ली में ब्लास्ट के बाद मध्य प्रदेश पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट होती हुई नजर आ रही है। इंदौर में भी पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है और अलग अलग जगहों पर चेकिंग अभियान चलाया है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सभी जगहों पर बीडीएस और बम स्क्वाड की टीम लगातार चेकिंग कर रही है। खुफिया की टीम भी यहाँ पर एक्टिव की गई है। दिल्ली मुंबई से आने वाली बसों की भी चेकिंग यहाँ पर की जा रही है। मेरे साथ में क्राइम ब्रांच एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया जी मौजूद हैं। सर, ब्लास्ट के बाद किस तरीके से पुलिस एक्टिव हुई, किस तरीके के आदेश निर्देश जो है वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा दिए गए हैं? इसमें इंदौर पुलिस कमिश्नर श्री संतोष कुमार सिंह सर के द्वारा घटना दिनांक को ही जैसे ही एक सूचना मिली तत्काल सभी को एक्टिव किया गया और उन्होंने एक इंटेंसिव सर्चिंग और चेकिंग के लिए अभियान चलाने के लिए सभी को फोकस करने के लिए आदेश दिए गए, जिस पर से ग्राउंड में लगातार टीमों ने काम किया। तो पहले दिन सबसे इम्पोर्टेंट था, तो जिसमें कि बीडीएस की टीम और थाना लेवल पर सभी लोगों ने लगातार जो जैसे स्थान जो क्राउडेड स्थान होते हैं, जैसे कि रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, सराफा है, अपना राजवाड़ा है और मॉल्स हैं और एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, इन सभी की लगातार चेकिंग कराई गई। और फिर उसके अगले दिन पूरा एक बृहद इंटेंसिव सर्च ऑपरेशन चलाया गया कि होटल्स, लॉज, धर्मशाला, ऐसे कई बाहर के लोग आकर रुक रहे हैं, कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति तो आकर नहीं रुका है, तो इसके लिए लगातार टीमें लगाई गई थी। और उसमें ये देखने में आया कि कई होटल संचालक हैं, हॉस्टल संचालक हैं, लॉज के संचालक हैं, रेस्टोरेंट्स के संचालक हैं, उनके द्वारा ये थाने पर जानकारी नहीं दी गई है, जबकि इसमें ऑलरेडी 4/11/2025 को जो इंदौर पुलिस कमिश्नर श्री संतोष कुमार सिंह सर के द्वारा प्रिवेंटिव ऑर्डर जारी किया गया है, जिसमें ये अनिवार्य किया गया है कि आपको अपने होटल में काम करने वाले जो रुकने वाले लोगों की, काम करने वाले लोगों की और जो हॉस्टल में रुकने वाले लोगों की, लॉज में रुकने वाले लोगों की सूची अनिवार्य रूप से 24 घंटे बाद संबंधित थाने को उपलब्ध करानी, जिसके लिए मेल भी प्रोवाइड कराए गए हैं, थाना प्रभारी के नंबर भी है, व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए गए हैं। लेकिन कुछ होटल संचालकों के द्वारा, कुछ रेस्टोरेंट संचालकों के द्वारा, कुछ मकान मालिकों के द्वारा अपने किराएदार की जानकारी नहीं दी गई, उनका वेरिफिकेशन नहीं कराया गया। तो इस पर से परसों रात्रि में ये अभियान चलाया गया, जिसमें कि 13 ऐसे संस्थानों पर कार्रवाई की गई और फिर कल भी अभियान चलाया गया, जिसमें 11 पर कार्रवाई की गई। साथ में इंटरस्टेट जो बसेज हैं, बसेज भी चलती हैं, बाहर से जो बसें आती हैं, रेलवे स्टेशन से जो लोग आते हैं, तो उसमें भी ई रिक्शा को भी चेक करने का कार्रवाई की गई। 97 ई रिक्शा पर कार्रवाई भी की गई है। 200 से अधिक ई रिक्शा को चेक किया गया था, जिसमें कि ट्रैफिक वायलेशन पाए जाने पर 97 पर कार्रवाई भी की गई है। इसके साथ ही जो बसेज थी, बसेज के लिए भी इंटेंसिव सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें कि लगातार हर बस को चेक किया गया। इवन ड्राइवर क्लीनर कोई शराब के नशे में तो नहीं है, जैसे कि राजेंद्र नगर में एक अगर सेंधवा में जो घटना हुई थी, जिसमें एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई थी, जिसमें ड्राइवर और क्लीनर के द्वारा भी इसमें वो नहीं किया गया, तो समझाइश भी दी गई, अवेयर भी किया गया और कार्रवाई भी की गई और बसों को सर्चिंग ऑपरेशन भी चलाया गया। साथ में बम डिस्पोजल स्क्वाड जो बीडीडीएस है, लगातार सामरिक महत्व के जो स्थान है, धार्मिक स्थल है, उन पर भी कल चेकिंग कराई गई थी। आज भी ये चेकिंग लगातार जारी रहेगी। इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह सर के द्वारा प्रभावी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। ये कार्रवाइयाँ थाने स्तर पर, जोन स्तर पर, इसके अलावा क्राइम ब्रांच को भी इसमें लगाया गया है सिविल ड्रेस में, और इसके अलावा जो इंटेलिजेंस के जो हमारे लोग हैं वो भी इसी कार्रवाई में लगे हुए हैं। सर, खुफिया की टीम किस तरीके से काम कर रही है? जैसे ही ब्लास्ट की सूचना मिली थी, इंदौर पुलिस एक्टिव मोड पर आ गई थी, रात में ही चेकिंग अभियान चला दिया गया था। दिल्ली की तरफ से भी कई गाड़ियाँ आती हैं, ट्रेन आती है, बस आती है, बड़ा शहर इंदौर है। किस तरीके से खुफिया यहाँ पर काम कर रही है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है, जो कोई भी जो इंटेलिजेंस, अगर आपको कोई एक सबसे पहले एक ग्राउंड इंटेलिजेंस नेटवर्क होता है, तो नेटवर्क को भी एक्टिवेट किया गया था कि कोई इस तरह का बाहर का आदमी आया हो, कहीं रुका हो और फिर उसके बाद चला गया हो, और इस तरह से। इसके अलावा जो रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, जहाँ से लोग आते हैं और जहाँ रुकते हैं, जो कि आपके होटल है, हॉस्टल है, लॉज, धर्मशाला है, तो वहाँ सभी को, चूँकि अगर कोई व्यक्ति, अगर इस तरह का संदिग्ध व्यक्ति आएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ रुकेगा, तो उसके लिए भी लगातार चेकिंग की गई है। तो इंदौर में खुफिया की टीम जो है वो सक्रिय है। दिल्ली से आने वाली रेल, इसके साथ ही बसों को भी यहाँ पर चेक किया जा रहा है। बाहर से आने वाले यात्रियों पर पूरी तरीके से पुलिस नज़र बनाए हो, किसी तरीके की चूक ना हो, इसको लेकर इंदौर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट होती हुई नज़र आ रही है। कैमरामैन राजा के साथ लल्लूराम.com, इंदौर।